तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, एंड आई से इट विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर, एंड पीपल शुड सी द ह्यूमर इन दिस. चाइना इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद 14 नेबर्स एंड लैंड डिस्प्यूट्स विद 22 कंट्रीज. मतलब कि आपका जो बगल वाला है उसके साथ, देखिए इंडिया चाइना का लैंड डिस्प्यूट मुझे समझ में आता है. आपका कश्मीर का हो, आपका कहीं का भी हो, हमारा कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बात समझ में आती जी, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं. और मैं बोलूं जी मेरा तंजानिया के साथ लैंड डिस्प्यूट है, वो अब आप बोलोगे ये कैसा लॉजिक है, या मेरा उज्बेकिस्तान के साथ लैंड डिस्प्यूट है, वो 2-3 मुल्क छोड़ के लैंड डिस्प्यूट है उनका. अब ठीक है तो है, दैट इज देयर पोजीशन, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट वी सर्टेनली नो हाउ टू डिफेंड आवर टेरिटरी. और आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, कितने हजार साल हो गए हमने कभी नहीं करा, हम लोग कभी बाहर नहीं देखा कि हम ये तलवार लेकर, घोड़े लेकर हम किसी का सर कलम कर दें, मार दें उसको कि ये हिंदुस्तान हो गया. आप इंडियन टेम्पल्स, आपको हिंदू टेम्पल्स दिखाई देंगे थाईलैंड में. आपको पता है जो ओरिजिनल थाईलैंड की कैपिटल थी बैंकॉक के आगे, उसका नाम अयोध्या था. अभी भी अगर आप थाईलैंड के रिकॉर्ड्स में जाके देखें, आप गूगल में चेक करिए, अयोध्या. अयोध्या है जहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए, तो वो अयोध्या है जहां पे ना इंडिया में, तो वहां पे भी अयोध्या है. वहां के किंग को अभी भी जो फॉर्मल टाइटल है थाईलैंड के किंग का, ही इज कॉल्ड लॉर्ड रामा, बिकॉज वो कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं. थाईलैंड का किंग है, वो कहता है कि उनका नाम है लॉर्ड रामा, आप देखिए उनका ऑफिशियल. सिमिलरली इंडोनेशिया में, बाली में आपको हिंदू टेम्पल्स दिखेंगे, पर वहां पे हिंदुओं ने राज नहीं करा कभी. मतलब इन द सेंस कि इंडिया से जो गए और वहां पे किसी को, तो वो हमारा नेचर ऐसा नहीं है. वी डोंट मीन हार्म टू एनीबॉडी. अफगानिस्तान में भी जो हम कर रहे हैं सब, एंड अफगानिस्तान में वी विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग, वी विल सिंपली कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान. हम और उनकी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, और उनके स्कूल्स बनाएंगे, और उनके एयरपोर्ट्स बनाएंगे, डैम बनाएंगे, और कंस्ट्रक्शन का काम करता रहेगा. लेकिन कोई अफगानियों से ये नहीं पूछने वाला कि साहब मतलब आपने ये कर दिया तो सब लाओ इधर, वो नहीं होगा कभी. व्हेन मोदी डज समथिंग, आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा. नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट. वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था. मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे. अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग. ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन सेंट टू द पार्लियामेंट टू डू. आज की तारीख में भी एक छोटा इलेक्शन भी हो, ठीक है, वहां पे भी मोदी के नाम पे वोट मिलता है. क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं तुम जाके ये करो, हमने तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है. मोदी जी फिर वही जाके करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया. ये 5 अगस्त की बात है 2019. तो मैं घर पे था, मैंने बोला आ जाता हूँ. मैं गया, पहुंच गया स्टूडियो, कि सर अमित शाह विल गो लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट. मैं बोला मेरा क्या लेना देना है यार अमित शाह से, अमित शाह विल गो लाइव, ही इज द होम मिनिस्टर, हमें तो वो कुछ बात करेंगे फिर इंटरनल अफेयर्स की. मेरा तो कह रहा सर आप, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बैठ जाओ. तो बैठ गए. अमित शाह ने बोला, गए, 5-6 मिनट की स्पीच थी उनकी. उन्होंने बोला मित्रों आज से 370-35 से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो गया. हल्ला हुआ पार्लियामेंट में, बड़ा हुआ, कहानी खत्म हुई. इट्स नॉट कमिंग बैक, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी. जो बाइडेन, कमला हैरिस अपने सर पे खड़े होकर भंगड़ा कर दें, ये नहीं आ रहा वापस. आप नहीं कर सकते. जितनी जल्दी दुनिया भूल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया नहीं जा रहा वापस, ये नहीं होगा. और दूसरी चीज, एक और चीज ना चीमा साहब, ये लोग आउट ऑफ पावर और इन पावर अलग अलग बात करते हैं. कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने बोला कश्मीर के बारे में, ये बारे में, वो बारे में. उसकी पहली स्पीच थी, उसमें 3 बार उसने इसराइल का नाम लिया कि हम सबसे बड़े सपोर्टर हैं जी इसराइल के. और यहां पे पाकिस्तानी पैसे दे रहे थे उसको, मुस्लिम्स फॉर बाइडेन का हैशटैग चला रहे थे, इतने $1 मिलियन दे दिए, उसने पैसे ले लिए. हम तो उसी ने वो करना है जो अमेरिकन, जो ओरिजिनल अमेरिकन डीप स्टेट है. ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है ना डीप स्टेट, वो पाकिस्तानी इंडियन तो नहीं, ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है. अमेरिकन डीप स्टेट में जो काम कराना है वो करेंगे. दे कैन नॉट गो अगेंस्ट अमेरिकाज इंटरेस्ट. अमेरिका इंटरेस्ट जो भी है. देखिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ ना, मैं 1-2 पाकिस्तानी फ्रेंड्स को बोली तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं पहले ही माफी मांग लूं बोलने से पहले, कि कहीं आप बोलें कि जी देखिए, जो हम कहते हैं ना, जो हुदूदी खुद मुख्तारी होती है ना, एक मुल्क का जोग्राफिकल खुद मुख्तारी होती है, वो डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक खुद मुख्तारी पे. आप अग्री करेंगे सब कि मिलिट्री इज समथिंग दैट अ कंट्री हैज टू बी एबल टू अफोर्ड. चाइना की अब मिलिट्री आंखें दिखा रही है, इतने साल तक तो सो रखी थी. क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करी. अब इकोनॉमी चाइना की वर्ल्ड की सेकंड हो गई है, अब वो मिलिट्री से आंखें दिखा रहा है. पहले तो उसने आंखें नहीं दिखाई. 1979 में तो वियतनाम से हारा था चाइना, बहुत बुरी मार पड़ी थी. लेकिन क्या अभी हारेगा वियतनाम से? बिल्कुल नहीं हारेगा. नाउ इट हैज बिकम सो बिग, राइट. तो
वही मैं पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि सिर्फ ना फौज पे डिपेंडेंट होना, आई थिंक इट विल बी मिस्टेक। चाहे इंडिया तो कभी डिपेंडेंट थी नहीं फौज पे इतना, कि इंडिया इज टू बिग अ कंट्री। अमेरिका निगल नहीं पाएगा हमको। 130 करोड़ लोग हैं चीमा साहब, इट कांट सोलो इंडिया। एंड द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी इट्स टू बिग, मतलब 15-16 लाख बंदे हैं, मतलब नहीं इट्स मेरे साथ मैसिव। आजकल तो कोई भी किसी को नहीं निगल सकता। मतलब 50 साल बाद अमेरिका को क्यूबा के आगे भी घुटने टेकना पड़ गए आजकल के जमाने के। मतलब मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका ने जितनी आज तक सैंक्शंस जो लगाई हैं, उसमें सिर्फ 2/3 जो सैंक्शंस है वो तो इफेक्ट ही नहीं की किसी के ऊपर। मतलब आजकल चीजें बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। लेकिन आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि आपकी जो ज्योग्राफी है, आपकी जो ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी है, वो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी से लिंक है। इसमें तो दो राय ही नहीं है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी फौज है और इतने बड़े रिसोर्सेज है, इतना बड़ा मुल्क है, तो अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा है और हमें अपनी जो ऑप्शंस है ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े डिफिकल्ट टाइम में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप देखें ना, मिडिल ईस्ट में पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट जाने की कोशिश कर रहे हैं। गो के हमें पता है कि हम वहां फंस सकते हैं। और क्योंकि हम सऊदीज को भी कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, कि हम जो आप हमें लेके चलो हम वो करने को तैयार नहीं है। हमने सऊदियों की बात ना यमन में मानी, ना कतर के साथ मानी, ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मानी। हमने उसके ऊपर आके अपना बैकलैश कश्मीर के ऊपर ले लिया। लेकिन हमने कहा भाई नहीं, अगर हमने इस तरह अगर बन गए तो ये तो हमें जो है ना, जो हमारी इकोनॉमी पहले ही कमजोर है, ये तो घुमाते रहेंगे ऐसे। हमने इतने बड़े अलायंस को हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो है वो तब्दीलियां आ रही हैं। वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रही है। लेकिन एक नई लेकिन ताल्लुकात इतने पुराने हैं कि वो उसमें वो दरार इतनी बड़ी नहीं पड़ेगी, लेकिन मामलात खराब हो रहे हैं। इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए आई एग्री विद यू कि अमन एक्सरसाइजेस हो या कुछ भी हो, इसको आपने अपनी इकोनॉमी से बचाना है, अपनी ज्योग्राफी को। ना कि आपने अपनी बड़ी बड़ी जो है वो मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट।